नमस्ते गुरुकुलियंस, मैं राजेश कुमार पुनः हिंदी की इस वीडियो क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज इस कालांश में हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता, जो कि पिछले 2 वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ी थी, उसका अंतिम भाग वो हम पढ़ेंगे और साथ में इसके अभ्यास पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले 2 लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता में शिव धनुष को टूटा हुआ देखकर परशुराम अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और लक्ष्मण के साथ उनका तीखा संवाद हमें देखने को मिलता है। आज उसके अंतिम काव्यांश पर हम चर्चा करते हैं। अंतिम काव्यांश में लक्ष्मण बोलते हैं, कहेहू लखन मुनि शीलू तुम्हारा। कहेहू कहने लगे, लखन लक्ष्मण, मुनि परशुराम के लिए प्रयुक्त शब्द है, शीलू शील स्वभाव, तुम्हारा या आपका। लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि, आपका जो शील स्वभाव है ना, कौन नहीं जान जानता, विदित जानता है सारा संसार। भाई आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानता, सारा संसार आपके स्वभाव से वाकिफ है। यहाँ पर लक्ष्मण ये बताना चाहते हैं कि परशुराम अत्यंत क्रोधित स्वभाव के थे और सारे का सारा संसार भली भांति इस बात से अवगत था। मतलब लक्ष्मण उनके तीखे स्वभाव पर व्यंग्य यहाँ पर कर रहे हैं। माता पितहि उरिन भय नीके, माता पिता के, उरिन का मतलब ऋण से, भय का मतलब हो गए हो, नीके का मतलब होता है भली प्रकार से। भाई तुम अपने माता पिता के उरिन ऋण से मुक्त भली प्रकार से हो गए हो। जैसा कि आपको पता होगा, परशुराम ने अपने पिता के कहने पर अपनी माता मेनका का वध कर दिया था। परशुराम ने पिता का कहा माना तो पिता का ऋण चुका दिया और उसके बाद अपनी मृत माता को अपने पिता के हाथों पुनः जीवित करवा लिया था, तो उन्होंने अपनी माता का भी ऋण चुका दिया। भाई माता पिता के ऋण से तो तुम भली प्रकार से मुक्त हो गए हो। गुरु का ऋण रह गया है, सोच रहे हो। बढ़ का मतलब बढ़ गया है, जीके का मतलब अपने मन में। भाई तुम अपने मन में अब इसी बात को सोच रहे हो कि माता पिता का जो गुरु का जो ऋण है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सो वह जनु मानो हमारे ही माथे पर काढ़ा निकालना चाहते हो। भाई वो जो ऋण है ना, वो आप हमें मारकर चुकाना चाहते हो। भाई गुरु का ऋण कहने का मतलब राम लक्ष्मण ने शिव धनुष को तोड़ दिया था और लक्ष्मण को और राम को मार करके परशुराम अपने इष्ट देव भगवान शंकर का जो धनुष टूटा था उसका बदला उनसे निकालना चाहते थे। दिन चली गए, अब दिन का मतलब दिन चली गए, बीत गए हैं। ब्याज है उनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब उनका जो ब्याज है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब इस समय आनिया का मतलब बुला लाओ, व्यवहारिया का मतलब होता है व्यापार करने वाले को, हिसाब किताब करने वाले को, बोली का मतलब बुलाकर। भाई अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला करके ले आओ। तुरंत देऊं मैं थैली खोली, तुरंत उसी वक्त देऊं दूंगा मैं थैली खोली। भाई मैं अपनी थैली, धन रूपी थैली को खोल दूंगा और तुम अपने गुरु का जो ऋण है वो चुका लेना। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, सुनी सुनकर कटु कड़वे वचनों को कुठार फरसा, सुधारा का मतलब तैयार कर लिया। और लक्ष्मण के इस प्रकार कड़वे वचनों को सुनकर परशुराम ने अपना जो फरसा था ना वो धारण कर लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, हाय हाय सब सारी की सारी सभा, जो सभा में मौजूद राजा महाराजा जो थे, पुकारा का मतलब पुकारने लगे और पूरी की पूरी सभा में जितने भी लोग विद्यमान थे वो हाय हाय कह करके पुकारने लगे, क्योंकि लक्ष्मण की इस बात से परशुराम की क्रोधाग्नि जो है वो पूर्ण रूप से बढ़ गई थी। भृगुवर परशु देखावहु मोही, भृगुवर है भृगुकुल के स्वामी परशुराम, परशु फरसा देखावहु दिखा रहे हो, मोही का मतलब मुझको। भाई हे परशुराम, आप बार बार मुझे जो ये फरसा दिखा रहे हो, विप्र ब्राह्मण विचारी जानकर समझकर बचा रहा हूँ। नृपद्रोही का मतलब नृप राजाओं का और द्रोही का मतलब नाश करने वाले। हे परशुराम को राजाओं का नाश करने वाले की उपाधि से अलंकृत करते हुए लक्ष्मण
लक्ष्मण बोलते हैं कि संपूर्ण धरती के राजाओं का नाश करने वाले हैं परशुराम, मैं अभी तक आपको ब्राह्मण समझ करके ही छोड़ रहा हूँ, आपको मारने से बच रहा हूँ। मिले न कबू सुभट रण गाढ़े, मिले मिले न नहीं कबू कभी भी, सुभट योद्धा रण युद्ध भूमि में। गाढ़े का मतलब होता है अच्छे, मजबूत, वीर, पराक्रमी। युद्ध भूमि में कभी भी आपका अच्छे योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा है। द्विज देवता, द्विज ब्राह्मण, देवता परशुराम के लिए प्रयुक्त शब्द। भाई हे ब्राह्मण रूपी देवता, घर ही के बाड़े, घर का मतलब घर में ही, बाड़े का मतलब फल फूल रहे हो, शोभायमान हो रहे हो। आप तो घर में रह करके ही फल फूल रहे हो, शोभायमान हो रहे हो। अनुचित कही सब लोगू पुकारे, अनुचित कही, अनुचित कह रहा है, अच्छे वचनों का प्रयोग नहीं कर रहा है। सबू लोग, सारे के सारे सभा में मौजूद विद्यमान जो लोग हैं, पुकारे का मतलब कहने लगे, सभा में मौजूद सारे के सारे लोग कहने लगे कि लक्ष्मण जो है अनुचित क्रियाकलाप, अनुचित आचरण जो है वो कर रहा है। रघुपति, रघुपति श्री रामचंद्र जी ने सहनई आंखों के इशारे से लखनऊ लक्ष्मण को निवारे का मतलब रोक दिया, और उसके बाद श्री रामचंद्र जी ने आंखों के इशारे से लक्ष्मण को रोक दिया। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुबर कोपू कृषाणु, लखन लक्ष्मण के उत्तर उत्तरों ने आहुति सरिस, आहुति के समान काम किया। भृगुबर का मतलब परशुराम के, कोपू का मतलब गुस्से रूपी, और कृषाणु का मतलब अग्नि में, यानी कि परशुराम के गुस्से रूपी अग्नि में लक्ष्मण के वचनों ने आहुति का काम किया। बढ़त बढ़ता हुआ, देखी देखकर, जल सम का मतलब जल के समान, वचन वचन, वाणी बोले बोले लगे। रघुकुल भानु का मतलब होता है श्री रामचंद्र जी, और बातचीत को, वार्तालाप को, झगड़े को ज़्यादा बढ़ते हुए देखकर श्री रामचंद्र जी ने जल के समान शीतल वचनों में कहा। पुनः एक बार इसका रिवीजन करते हैं, रिपीट करते हैं। कहेऊ लखन मुनि शीलु तुम्हारा, लक्ष्मण कहने लगे कि हे मुनि, आपका शील स्वभाव कौन नहीं जानता। यहाँ पर लक्ष्मण ने परशुराम के तीव्र स्वभाव पर, क्रोधी स्वभाव पर व्यंग्य किया है। को नहीं जान विदित संसार, भाई आपके इस व्यवहार को, इस स्वभाव को सारा संसार भली प्रकार से जानता है। माता पिती उऋण भय निके, तुम अपने माता पिता के ऋण से भली प्रकार से, उचित प्रकार से मुक्त हो गए हो। गुरु ऋणु रहा सोचू बड़ जी के, गुरु का ऋण शेष रह गया है, और अब जो बढ़ा हुआ ऋण है उसी का आप अपने मन में बार बार ख्याल ला रहे हो। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, और अब वह जो ऋण है आप हमारे ऊपर निकालना चाहते हो, मुझे मार करके वो ऋण चुकाना चाहते हो। दिन चली गए ब्याज बढ़ बढ़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन बीत गए हैं और उस ऋण का ब्याज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब आनिया व्यवहारिया बोली, अब आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। तुरंत देऊँ मैं थैली खोली, और तुरंत ही मैं अपने धन रूपी थैली को खोलकर आपका जो ऋण है वो चुका दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, लक्ष्मण के कड़वे वचनों को सुनकर के परशुराम ने अपना फरसा जो है वो धारण कर लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, और परशुराम के इस विकराल रूप को देखकर सभा में मौजूद सारे के सारे जो लोग हैं वो हाय हाय कह करके पुकारने लगे। भाई अब कुछ ना कुछ सभा में अनुचित होने वाला है। भृगुवर परशु देखा वहु मोही, हे परशुराम भगवान आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हो। विपर बिचारी बचऊ नृपद्रोही, हे राजाओं का नाश करने वाले, मैं ब्राह्मण समझ करके ही अभी तक बच रहा हूँ, आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ। मिले न कभू सुभट रण गाढ़े, युद्ध भूमि में कभी आपका अच्छे वीर योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा है। द्विज देवता घर ही के भाड़े, हे ब्राह्मण रूपी देवता आप तो घर में ही फल फूल रहे हो, घर में ही शोभायमान हो रहे हो। अनुचित कही सब लोग पुकारे, सभा में मौजूद सारे के सारे लोग ये कहने लगे कि लक्ष्मण अनुचित बातें बोल रहा है। रघुपति सहनई लखनऊ नेवारे, और उसके बाद श्री रामचंद्र जी ने आंखों के इशारे से लक्ष्मण को रोक दिया। लखन उत्तराहुति सरिस भृगुवर कोपू कृषाणु, लक्ष्मण के उत्तरों ने परशुराम के गुस्से रूपी अग्नि में आहुति का काम किया। जिस प्रकार आहुति डाल देने से अग्नि और भी ज़्यादा प्रज्वलित हो जाती है, उसी तरह परशुराम की जो क्रोध रूपी अग्नि थी उसके अंदर लक्ष्मण के वचनों ने आहुति जैसा काम किया।
बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। और झगड़े को ज़्यादा बढ़ता बड़ा चढ़ा हुआ देखकर भाई अब झगड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, उसके बाद श्री रामचंद्र जी ने जल के समान शीतल वचनों में कहा। अब कविता के बाद हम इस कविता के अभ्यास पर चर्चा करते हैं। अभ्यास के महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। जब शिव धनुष टूट गया था तो उसके बाद धनुष के टूट जाने पर लक्ष्मण ने जो अपनी तरफ से बातें कही थी उन बातों पर हम लोगों को अपनी प्रतिक्रिया देनी थी। तो जैसा कि कविता के पहले ही काव्यांश में हमने पढ़ा था कि लक्ष्मण ने कहा था कि ये धनुष राम से अनजाने में टूट गया, ये राम के छूने मात्र से टूट गया। रामचंद्र जी ने तो इसे एक नया धनुष समझ के धोखे से देख लिया था, लेकिन ये रामचंद्र जी के स्पर्श करते ही टूट गया। और ये धनुष जो है वो एक साधारण सा ही धनुष था। इस धनुष को तोड़ने में श्री रामचंद्र जी का कोई भी दोष नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखिए। जब शिव धनुष टूट गया था उसके बाद राम और लक्ष्मण के स्वभाव के बारे में हम लोगों को बताना है उनकी बातचीत के आधार पर। जैसा कि राम ने कहा था कि धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक होगा, तो राम के विनम्र स्वभाव की, राम के गंभीर स्वभाव की, सत्य प्रियता से युक्त स्वभाव की, कि राम एक अत्यंत विनम्र हृदय वाले व्यक्ति थे। राम ने बिल्कुल उचित आचरण किया परशुराम के साथ और विनम्रता के साथ बात की। जबकि लक्ष्मण जो है यहाँ पर पूरी कविता में हमें उग्र स्वभाव से परिपूर्ण दिखाई पड़ते हैं, क्रोधी स्वभाव से युक्त दिखाई देते हैं और बार बार अपने व्यंग्य वचनों को बोलकर परशुराम की क्रोधाग्नि को भड़काते हुए प्रतीत होते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। कविता में अनेक ऐसे प्रसंग है, जो भी प्रसंग आपको बढ़िया लगे, अच्छा लगे, वो कोई भी प्रसंग आप लोग इस प्रश्न के आंसर में लिख सकते हो। जैसे कि लक्ष्मण ने कहा था कि यहाँ कोई छुई मुई का फूल नहीं है जो आपकी छोटी सी उंगली को देख करके ही डर जाएगा। परशुराम का प्रसंग अगर कोई लिखना हो, परशुराम कहते हैं कि मेरा फरसा इतना भयानक है कि तुम तो मेरे सामने खड़े हो लेकिन मेरा फरसा जो है गर्भ में पल रहे बच्चों को भी मार देता है। साथ में परशुराम ने ये भी प्रसंग बोला था कि जो मैं तुम्हें इसलिए नहीं मार रहा हूँ क्योंकि अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो तुम्हारे माता पिता जो है ना वो चिंता के कारण व्याकुल हो जाएंगे, उनका जो भावी जीवन है वो और ज़्यादा दुखदायी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, परशुराम ने अपने विषय में क्या कहा था। काव्यांश के आधार पे बताना था। बाल ब्रह्मचारी वाला जो काव्यांश था तो परशुराम ने उसमें कहा था कि मैं बचपन से ब्रह्मचारी हूँ, सारी पृथ्वी जो है उसको मैंने राजाओं से विहीन कर दिया था, अनेक बार धरती को देवताओं को दान में दे दिया था। हे लक्ष्मण, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस भयानक फरसे को देखो। प्रश्न नंबर 5, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई। लक्ष्मण ने वीर योद्धा के बारे में बताया था कि वीर योद्धा हमेशा युद्ध भूमि में पराक्रम दिखाते हैं, वो कभी भी शत्रु के सामने अपनी प्रशंसा नहीं करते। जो ब्राह्मण हो गया, गाय हो गई, इनके ऊपर कभी भी अपनी वीरता नहीं दिखाते। प्रश्न नंबर 7, भाव स्पष्ट कीजिए। पूरी कविता में हमने जो पढ़े हैं काव्यांश उन्हीं की जो पुनः व्याख्या है वो इन प्रश्नों के उत्तर के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 8, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य की विशेषता, जो तुलसीदास थे एक महान कवि होने के साथ साथ एक बहुत बड़े विद्वान भी थे। प्रस्तुत कविता में उन्होंने अवधी भाषा का सार गर्भित प्रयोग किया है। उनकी भाषा सरल, स्पष्ट, सहज, प्रभामयी, भावानुकूल भाषा जो है उन्होंने इस कविता में लिखी है। पूरी कविता में वीर रस का जो है वो वर्णन हुआ है, वीर रस का प्रयोग हुआ है। वीर रस के साथ साथ ओज गुण की यहाँ पर प्रधानता है। दोहा और चौपाई
दोनों प्रकार के छंद इस कविता में प्रयुक्त हुए हैं। भाषा अत्यंत व्यंग्यात्मक है। यहाँ पर अलंकारों के प्रयोग ने भाषा को और भी ज़्यादा प्रभावशाली और भी ज़्यादा सारगर्भित जो है वो बना दिया है। कोई भी 3 से 4 पंक्तियाँ जो आपको अच्छी लगे वो आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हो। प्रश्न, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। निसंदेह साहस और शक्ति के साथ अगर किसी आदमी के पास विनम्रता होती है तो उसके सौंदर्य को 4 चांद लग जाते हैं। साहसी आदमी अगर विनम्रता दिखाता है तो वो सम्मान का पात्र होता है, समाज वाले जो लोग हैं उसकी इज्जत करते हैं। लेकिन अगर कोई कमज़ोर आदमी विनम्रता दिखाता है तो ये उसकी मजबूरी होती है, विवशता होती है। उदाहरण के तौर पे एक बार भृगु ऋषि ने विष्णु भगवान की छाती में लात मारी थी, लेकिन विष्णु भगवान शक्तिशाली होते हुए भी भृगु ऋषि का जो है वो सम्मान करते हैं, किसी प्रकार का क्रोध जो है वो नहीं दिखाते। और यद्यपि विष्णु शक्तिशाली थे लेकिन फिर भी भृगु की इस बात का उन्होंने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। परिणाम स्वरूप अन्य देवताओं की नज़रों में विष्णु भगवान का जो सम्मान था वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। प्रश्न नंबर 9, इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य का मतलब ये है कि पूरी कविता में व्यंग्यात्मक भाषा का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। एक दूसरे पर ताने, आरोप प्रत्यारोप का जो वर्णन है उसके बारे में हमने इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। पूरी कविता में हम देखते हैं कि लक्ष्मण जो है ना अनेक प्रकार के व्यंग्य बाणों की बौछार कर देते हैं परशुराम के ऊपर। लक्ष्मण बोलते हैं कि मैं कोई छुई मुई का पौधा नहीं हूँ, फूल नहीं हूँ जो आपकी छोटी सी उंगली को देख करके डर जाऊंगा। ये जो धनुष है वो रामचंद्र के छूते ही टूट गया, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। साथ में परशुराम को बोलते हैं कि आपका युद्ध भूमि में कभी भी अच्छे योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा है और आप तो घर में ही बड़े हुए हो, फले फूले हो, आपका कभी भी अच्छे योद्धाओं से पाला ही नहीं पड़ा है। पूरी कविता में हमने ऐसे अनेक प्रसंग पढ़े हैं जिनको देखकर हमें लगता है कि परशुराम की क्रोधाग्नि को और भी ज़्यादा बढ़ाने और भड़काने का काम लक्ष्मण करते हैं। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। कक्षा 9वीं में आपने अलंकार का प्रकरण पढ़ा था, उसी के आधार पे आंसर देने हैं। बालकू बोली वधऊ नहीं तो ही, बालकू बोली वधऊ तीनों ही शब्दों का जो प्रारंभ है वो ब वर्ण से हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा, सम जहाँ पर आता है क्योंकि आप सबको पता है सा से सी सम सदृश तुल्य और सरिश जिस काव्य पंक्ति में आ जाते हैं वहाँ पर हमेशा उपमा अलंकार होता है। तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। जनु, जनु मीन्स जैसे, भाई जैसे आप तो काल को हाँक करके खींच करके मेरे पास ले आ रहे हो, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण यहाँ पर घटित होता है। बार बार मोही लागी बुलावा, जब एक ही शब्द का पुनः प्रयोग होता है तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का लक्षण घटित होता है। लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुबर कोपु गृषाणु, बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। सरिस और सम यहाँ पर दोनों के दोनों जो शब्द हैं वो उपमा अलंकार का लक्षण घटित करवाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता का अभ्यास। काव्यांशों की व्याख्या हमने पढ़ी, तो काव्यांश आप पढ़िए, प्रश्नों को देखिए। प्रश्नोत्तर की जो PDF है पहले भी आपके पास आ चुकी है, पुनः एक बार फिर आपके व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पे आपके पास फिर पहुंचेगी। एक नए अध्याय के साथ अगले वीडियो लेक्चर में आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।